क्योंकि आज हम आपको एफडी की वो 8 सच्चाई बताने वाले हैं जिन्हें आधा भारत नहीं जानता है। सही एफडी आपको आर्थिक सुरक्षा दे सकती है, लेकिन एक छोटी सी गलती से सालों की कमाई बिगाड़ सकती है। एफडी का मतलब होता है कि आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी भी संस्था को तय सीमा के लिए पैसे देते हैं और बदले में वह आपको तय सीमा तक ब्याज देता है। ब्याज ब्याज जो होता है वो तय कर दिया जाता है। इसमें शेयर बाजार जैसा उतार-चढ़ाव नहीं होता है, लेकिन इसलिए आपको पैसा डूबने का डर नहीं हो रहता है। यह कारण है कि हर उम्र के लोग में लोकप्रिय है, खासकर उन लोगों को के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि एफडी कराने से पहले अगर अगर आपने अलग-अलग बैंकों या पोस्ट ऑफिस या फिर एनबीएफसी का ब्याज दरों की तुलना ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि हर जगह ब्याज एक जैसा नहीं होता है। कई बार छोटे-छोटे बैंक या पोस्ट ऑफिस बड़ी बैंकों में ज़्यादा ब्याज दे देते हैं, लेकिन सीनियर सिटीज़न को उसमें 0.25% से लेकर 0.75% तक ज़्यादा ब्याज भी मिलता है। तो इसीलिए बिना तुलना किए एफडी करना नुकसान का सौदा हो सकता है। दूसरी अहम बात ये है कि एफडी की अवधि मतलब कितने साल के लिए मतलब यानी कितने समय के लिए आप पैसा जमा करना चाहते हैं। अगर आपको 2 साल बाद घर के लिए पैसा चाहिए, तो 5 साल की एफडी कर देना सही नहीं है। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर एफडी तोड़ने पर पेनल्टी ब्याज भी कम मिल जाता है। इसलिए एफडी की अवधि हमेशा अपने लक्ष्य के हिसाब से चुननी चाहिए। तीसरी बात ये है, समय से पहले एफडी तोड़ने से जुड़ी एफडी में पैसा लॉक हो जाता है और अगर मजबूरी में बीच में निकालना पड़े तो बैंक 0.5% से लेकर 1% तक ब्याज काट लेता है। कुछ टैक्स सेविंग एफडी में तो समय से पहले ही पैसा निकालने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए एफडी कराने से पहले यह ज़रूर समझ लें कि पैसा बीच में निकालना कितना आसान या मुश्किल है। चौथी बात ये है कि बहुत ज़रूरी बात ये है कि टैक्स की है एफडी से मिलने वाला ब्याज आपकी कमाई से जुड़ता है और उसी हिसाब से टैक्स लगता है। अगर 1 साल में ब्याज 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाए तो सीनियर सिटीज़न के लिए 50,000 रुपये काट लेता है। लेकिन अगर आपकी कुल कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो आपका फ़ॉर्म 15G या 15H भरकर टीडीएस से बच सकता है। तो यही वजह है कि कई लोग टैक्स बचाने के लिए 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी भी करते हैं। 5वीं बात ये है कि महँगाई से जुड़ी जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपकी एफडीज़ पर 7% मिल रहा है, महँगाई 6% है, तो असल फ़ायदा सिर्फ़ 1% का ही होता है। यानी पैसा दिखने में बढ़ रहा है, लेकिन उसकी ताकत कम हो जाती है। इसीलिए एफडी को अमीर बनने का तरीका नहीं है, बल्कि पैसों को सुरक्षित रखने का तरीका समझना चाहिए। छठी बात ये है कि बैंक या संस्था की मजबूती भारत में बैंक पर 5 लाख रुपए तक बीमा होता है। यानी अगर बैंक जो भी है वो बंद भी हो जाए, तो 5 लाख रुपए तक का पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा एफडी कर रहे हैं, तो एक ही बैंक में सारा पैसा डालना समझदारी नहीं है। ऐसे में एनबीएफसी या कॉर्पोरेटिव एफडी में तो यह बीमा भी नहीं होता है। इसीलिए वहाँ निवेश करने से पहले उनकी क्रेडिट रेटिंग ज़रूर देखनी चाहिए। एफडी रेटिंग इसका मतलब यह है होता है कि पूरे पैसे की एक ही एफडी ना बनाकर अलग-अलग समय की एफडी बनाना। जैसे अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए के 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल या फिर 4 साल या फिर 5 साल की एफडी कर सकते हैं। इससे आपको हर साल 1 साल में एफडी मैच्योर होगी और आपको ज़रूरत पड़ने पर आपका पैसा भी मिलता रहेगा। आखिरी और 8वीं बात ये है कि सच्चाई है ये कि गैर सच्ची एफडी सच्ची एफडी में ब्याज पैसा मूलधन में जुड़ता रहता है और अंत में पूरा पैसा एक साथ मिलता है। इसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है, इसलिए रिटर्न ज़्यादा मिलता है। यही उन लोगों के लिए सही है जिन्हें बीच में पैसे की ज़रूरत नहीं होती है और वही गैर संची एफडी में ब्याज हर महीने, 3 महीने या फिर साल में मिलता रहता है। यह रिटायर्ड लोगों या पेंशन पर निर्भर लोगों के लिए अच्छा होता है, जिन्हें नियमित आमदनी चाहिए। कुल मिलाकर एफडी एक बहुत सुरक्षित निवेश है, लेकिन इसे सही तरीके से किया जाए तो तभी फ़ायदा होता है। अगर आप बिना समझे एफडी करेंगे तो पैसा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन असली फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर आप इन 8 बातों को ध्यान में रखकर एफडी करेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और ज़रूरत के समय काम काम भी आपका आएगा। और यही वजह है कि एफडी को समझदारी से किया जाए। आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।